मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, 400 पार हो सकते हैं मोदी जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज हो रहा है, लोकतंत्र की लूट हो रही है। जिस तरह महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोग घर में बैठेंगे, सरकार जो चाहेगी वो होगा। उत्तर प्रदेश में 400 पार उत्तर प्रदेश से पूरा होगा। मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त है। यही कानून व्यवस्था है। अभी मुख्तार अंसारी को जेल में उसके परिवार 4 दिन से आरोप लगा रहा था कि उनको स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है। 4 दिन बाद उनकी हत्या डेथ हो जाती है। सरकार इस पर संज्ञान लिया क्या? 4 दिन पहले से उनका परिवार चिल्ला रहा था स्वीट पॉइजन के लिए, लेकिन सरकार तो जो कह देगी, हमारे दिमाग तो है नहीं, हम गोबर खाते हैं, हम वही सरकार के सामने देखते हैं। जो सरकार कहती है वही सोचते हैं, जो सरकार कहती है वही समझते हैं। बाकी और हम कुछ, हमारे दिमाग काम नहीं कर रहा है। जो अभी मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, जो अभी प्राइमरी रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, वो वजह उसकी हार्ट अटैक है। कल सुबह मुख्तार अंसारी का शव दफनाया जाएगा और उनके बड़े बेटे जो अब्बास अंसारी हैं वो अभी जेल में हैं। देखिए, जो स्वीट पॉइजन होता है उससे आदमी नहीं मरता। स्वीट पॉइजन का जो काम होता है हार्ट को अरेस्ट करता है, उससे हार्ट अटैक ही होता है। स्वीट पॉइजन से आदमी जहर जो होता है वो हार्ट पे अटैक करता है, तब आदमी मरता है। तो हार्ट अटैक तो हुआ ही है, लेकिन स्वीट पॉइजन के जरिए हुआ है। और जहाँ तक बात उनके बेटे की, रेप के आरोपी बाबा राम रहीम हर साल 6 महीने पैरोल पे रहते हैं, लेकिन अब्बास अंसारी विधायक होते हुए उनके पिता की हत्या होने के बाद वो अपने पिता की जनाजे में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा संविधान है? कौन? उनके वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से उनका बेल खारिज कर दी गई है। अब उनके वकील सुप्रीम कोर्ट गए हैं। डेट बाद ही ज़्यादा दिन रखी नहीं जा सकती। कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। संजीव भट्ट को 20 साल बाद न्याय के लिए लड़ते लड़ते 20 साल बाद उनको न्याय ही मिला। 20 साल लड़ा हुआ आदमी संजीव भट्ट, उसको 20 साल बाद अन्याय मिला। और मोदी जी, योगी जी जो कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, विधानसभा में बैठ के बोलते हैं, जहाँ लोकतंत्र और संविधान का मंदिर कहा जाता है, वहाँ बैठ के कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये कौन है? सामाजिक न्याय के योद्धा हैं या गरीबों के मसीहा हैं? विजय सिंह कौन है? धनंजय सिंह कौन है? राजा भैया कौन है? उदयभान सिंह कौन है? मोनू सिंह कौन है? चुलबुल सिंह कौन है? सोनू सिंह कौन है? संग्राम सिंह कौन है? बादशाह सिंह कौन है? चुलबुल सिंह कौन है? अशोक चंदेल कौन है? उदयभान सिंह कौन है? ये सब कौन है? अगर ये माफिया नहीं है तो इन्हें, अगर ये माफिया नहीं है अगर सरकार की नज़र में, तो सरकार को इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड देना चाहिए सबको। अगर ये माफिया सरकार की नज़र में, अगर सरकार की नज़र में माफिया है तो इन्हें मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया जा रहा? बुलडोजर क्यों नहीं काम कर रहा है? डरते हैं, बुलडोजर भी डरता है, सरकार भी डरती है इन लोगों से। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी अपराधी और माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कल उनका ये जो बयान था वो खूब वायरल हो रहा था। देखिए, कुछ गिद्ध हैं जो इंसानों की मौत पर भी नाचते हैं। सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए, लिख क्या रहे हैं? जो सरकार के चमचे हैं, गुंडे हैं, लिख क्या रहे हैं? एक रमज़ान में क्या नाम शहाबुद्दीन को लिया, दूसरे में अतीक अहमद और अशरफ को लिया, तीसरे में मुख्तार अंसारी को लिया, चौथे में आजम खां, यानी आने वाले रमज़ान में ये आजम खां को लेंगे। ये सरकार के गिद्ध हैं जो मरे हुए इंसानों को चमड़ा नोच नोच खाने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया में ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, इंसान की मौत पर तमाशा बना रहे हैं। लखनऊ लोकसभा से प्रत्याशी राजनाथ ने कहा है, देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि उनका परिवार न्यायिक जांच की मांग कर सकता है, उनका अधिकार है कि न्यायिक जांच हो। राजनाथ सिंह वही राजनाथ सिंह है जिससे पहले सीबीआई को सरकार का तोता कहते थे। आप किस जांच से उम्मीद करते हैं? इसी सीबीआई को सारे लोग कहते हैं कि ये सरकार का तोता है। जांच पे मुझे किसी भी जांच पे भरोसा नहीं है। जब लोकतंत्र, संविधान और कानून अपना काम निष्पक्ष करेगा तब जांच पे भरोसा होगी। जब सरकार के अधीन काम करेगी तो मुझे भरोसा नहीं होगा। मैं खुलेआम कहता हूँ, मुझे भरोसा नहीं है, ना संविधान पे, ना कानून पे, ना सरकार पे, ना न्यायिक तंत्र पे, किसी भी न्यायिक तंत्र पे भरोसा नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया है। आज ईडी द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा 1700 करोड़ का नोटिस भेजा गया है, कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि राजा है, राजा का फरमान जारी हुआ है, राजा जो चाहे करे, हम तो उसकी प्रजा हैं, हम गुलाम हैं उसके। राजा के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती, चाहे कांग्रेस हो, सब प्रजा हैं इस समय। राजा सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी, उसका सिपा सलार अमित शाह है। उसके अलावा कोई देश में नहीं है। सिर्फ 2 आदमी हैं जो पूरे देश को गर्क में डालने का काम कर रहे हैं। कौन कौन? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। बाकी सब तो चमचे हैं उनके।
जो चमचागिरी करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी सब उनके चमचे हैं। नफरत जो जितना ज़्यादा फैलाएगा वही इनके चमचे बनेंगे।